हेलो। हेलो। Recording in progress. हेलो। मोल्ड विजार्ड। ओपन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास। हाँ जी। ठीक है भाई, ठीक है जी। मुझे इस ऑब्जेक्ट की कोर कैविटी डिफाइन करनी है। तो यहाँ से जाऊंगा पहले एप्लीकेशन में, मोल्ड मोल्ड विजार्ड एनवायरनमेंट ओपन करने के लिए। मोल्ड ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ से मोल्ड विजार्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मोल्ड विजार्ड एनवायरनमेंट ओपन हो गया। यहाँ से करोगे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज्ड पहले। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज में क्या होता है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोर कैविटी है वो स्पेसिफिक किसी एक लोकेशन पे सारी चीज डिफाइन कर दे या किसी एक फोल्डर में रख दे बना के ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए होता है इनिशियलाइज प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को पहले इनिशियलाइज रखूंगा। ठीक है, यहाँ से कर दो ओके, कि मेरा ऑब्जेक्ट ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद करेगा WCS मोल्ड। मोल्ड CSYS, यू कैन डोनेट इट। ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाने के लिए प्रोडक्ट बॉडी सेंटर, यहाँ से रखोगे जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद वर्क पीस ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ से मैनुअली भी बना सकता हूँ, ऑटोमेटिक भी बना सकता हूँ। मैं ये मैनुअली मैं अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता हूँ मुझे किस तरह का ब्लॉक चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप बनाता है ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ये ब्लॉक बन गया। इसके बाद करूंगा यहाँ से मैं चेक रीजन। ठीक है, यहाँ पे रखूंगा कीप एग्जिस्टिंग और कैलकुलेट।
कैलकुलेट करने के बाद अप्लाई, यहाँ से जाऊंगा रीजन में, दिस अप्लाई। ठीक है भाई, इसने अलग अलग बना दिया कि ये मेरा कैविटी है, ये मेरा कोर है, ये मेरा कैविटी है, दोनों के कलर अलग अलग कर दिए इसने। ठीक है भाई, ताकि आइडेंटिफाई रहे। इसके बाद आता पैच सरफेस। पैच सरफेस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिफाइन रीजन। जो मेरे अनडिफाइंड फेसेस हैं उनको डिफाइन करना है। मेरे अनडिफाइंड फेस कितने हैं भाई? 8, टोटल 8 फेसेस हैं, इन्हें डिफाइन करोगे। इसको कैविटी में मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से रखोगे क्रिएट रीजन्स एंड क्रिएट पार्टिंग लाइंस, देन अप्लाई। ठीक है भाई, अब इनमें भी करना है सेम, यहाँ से नाम डाल दो। स्लाइडर 1, select this, select किया, डिलीट एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो भी मेरी लाइनिंग होगी, अगर कोई ब्रेक हो रही है लाइन में, तो वो क्या करेगा, पूरी डिलीट करेगा, फिर दोबारा से बनाएगा नए सिरे से। स्लाइडर 2, ये रहा। ठीक है भाई, अब मेरा अनडिफाइंड फेस हो गया 0। इनके जो ये वाले पॉइंट है इन्हें हटा दो। कि भाई अब करेंगे यहाँ से पैच सरफेस। पैच सरफेस में यहाँ से रखोगे बॉडी, बॉडी को सिलेक्ट करो, जितने भी मेरे लूप्स होंगे, जितने भी सेक्शन मेरे ओपन होंगे, उन सभी को क्लोज कर देगा। ऐसे क्लोज करने के लिए, लेकिन इन फेसेस को क्लोज नहीं किया उसने, अभी इनको भी क्लोज करना बाकी है। तो यहाँ से रखूंगा फेस, फेस 1 अप्लाई, फेस 2 अप्लाई। ठीक है भाई, अब इनकी ये पार्टिंग एजेस डिलीट मार दो। ठीक है भाई, इतना करने के बाद इसके बाद यहाँ से करोगे डिजाइन पार्टिंग सरफेस। सरफेस बनाने के लिए अभी तो मेरा स्लाइडर दिखा रहा है, ये इसको कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना भी करना होगा। ठीक है भाई, इसके बाद करूंगा डिजाइन डिफाइन कोर कैविटी। यहाँ से रखूंगा ऑल कर दो, ओके।
ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिफाइन कर देगा, कोर भी और कैविटी भी, स्लाइडर्स भी, सारा कुछ अलग बना देगा ये। क्लास के बाद बताता हूँ सब, ठीक है भाई। और जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, यहाँ विंडो के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट बनाते हुए दिखाएगा इधर, सारा कुछ अलग अलग। ठीक है, ये पूरा असेंबल पार्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बन तो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा मुझे बाहर निकलते हुए दिखे, कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे बाहर निकल रहा है, टूल्स मेरे कैसा अंदर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से असेंबली में जाओगे, असेंबली के अंदर सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ से करोगे न्यू, इंसर्ट मोशन, किसको मोशन देना है उसके लिए, कि इंसर्ट मोशन, यहाँ से सेलेक्ट किया मोशन। ठीक है, यहाँ से मैंने इतना शिफ्ट किया, पिक्चर्स क्लिक की मैंने, सेम एज इट इज इसमें भी। ऐसे ही है भी, कि इसको कितना मोशन देना है, इसको नीचे कर देता। ठीक है भाई, ये मोशन बन गया, यहाँ से प्ले कर लो। अब मेरा ये ऑब्जेक्ट वो दिखाएगा कि मेरा जो प्रोसेस है, जो मेरा मोशन है, किस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा, किस तरीके से एग्जिट होगा। क्लियर है भाई? यहाँ से इसकी वीडियो बना सकते हो, एक्सपोर्ट टू मूवी, एक्सपोर्ट टू मूवी। जैसे भी, अगर ओपनिंग है, ओपन है तो क्लोज कर सकते हो, क्लोज है तो ओपन कर सकते हो। ठीक है भाई?
हेलो हेलो, हेलो। क्लियर हुआ भाई? हाँ जी। ठीक है, तो ये था मेरा मोल्ड और दूसरा था मोल्ड विजार्ड जो भी मैंने कराया है। ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी शीट मेटल। ठीक है जी। शीट मेटल। अब शीट मेटल एनवायरनमेंट ओपन करने के लिए भी हमारे पास 4 मेथड है, सॉरी 3 मेथड है शीट मेटल एनवायरनमेंट ओपन करने के लिए। पहला तो स्टार्टिंग में बोलेगा शीट मेटल। हाँ जी। ठीक है भाई, ठीक है जी। मॉडलिंग एनवायरनमेंट है एप्लीकेशन के अंदर शीट मेटल। एप्लीकेशन के अंदर जाके भी तुम शीट मेटल एनवायरनमेंट ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है भाई, ठीक है जी। इसके बाद आता है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है? शॉर्ट की, जो इसमें लिखी हुई है कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट प्लस एम। एम। शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एम। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब शीट मेटल एनवायरनमेंट में काम करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शीट मेटल की स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है। पता भाई कितनी होती है स्टैंडर्ड थिकनेस और कितनी हो सकती है? ना जी, कोई आइडिया नहीं। हैव एन आइडिया कितनी हो सकती है? सीट की थिकनेस तो सर कंपनी अपने अपने हिसाब से ले है। कंपनी क्या करेगी भाई इसमें? कंपनी का कोई रोल नहीं होता सर। कॉस्ट कटिंग भी तो करती है कंपनी। एक स्टैंडर्ड थिकनेस रहती है ना हर किसी की। हाँ जी। नहीं पता? नहीं पता सर। देखो, जो शीट मेटल की जो स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है वो होती है हमारी भाई 0.15 से लेके 6.35 तक। 0.15 से लेके 1 mm जीरो तक मेरी पॉइंट वन फॉइल होती है। ठीक है भाई, और जो 1 mm से जितनी भी ऊपर मेरी थिकनेस होती है वो पूरी शीट मेटल की थिकनेस होती है, शीट की थिकनेस होती है वो। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? 0.15 से लेके 6। 0.15 से लेके 6.35। इंसर्ट कन्वर्ट के अंदर शीट मेटल, कन्वर्ट टू शीट मेटल, किसी भी सॉलिड पार्ट को शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है जी। किसी भी सॉलिड पार्ट को शीट मेटल में कन्वर्ट करना होगा तो। ठीक है, अब इसके बाद बेस फेस देने के बाद यहाँ से एज को सिलेक्ट करोगे।
ये वाली जो एज है इसकी भी, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल रहा है इसको देखूंगा तो भाई ये ऐसे बनाएगा इस तरीके से। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरी शीट ओपन नहीं होगी क्योंकि मैंने सेक्शन काटी ही नहीं, जो मेरी शीट है प्रॉपर कटी ही नहीं। यहाँ से वो ज्वाइन दिखा रहा है, ठीक है जी। यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ से काटनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सेक्शन बनाऊंगा। या तो बना सकते हो, अगर बना है तो उसको सिलेक्ट करोगे सेक्शन को, शीट को काटने के लिए, ऐसे सेक्शन काटने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद आता है एज रिब। एज रिब, एज रिब क्या करेगा, सिर्फ जो कॉर्नर्स है उन्हें काट के रिब बनाएगा, सपोर्ट देगा। ठीक है। सेलेक्ट दिस एंड शो, ऐसे अच्छा अच्छा। वो ऐसे काट देगा ये रिब, इस टाइप की रिब बनाएगा वो, ऐसी। ठीक। ठीक है भाई। ठीक है जी। इसके बाद आता मेरे पास फ्लैट सॉलिड। फ्लैट सॉलिड क्या करता है कि मुझे दोनों सेक्शन दिखाने होते हैं, कि मुझे ओपन भी दिखाना है और क्लोज भी दिखाने हैं, कि मेरा जो पैटर्न है वो मुझे ओपन में कैसे दिखेगा और क्लोज में कैसे दिखेगा। तो वो दोनों सेक्शन ओपन करके दिखाएगा। फ्लैट सॉलिड सेलेक्ट बेस ऑब्जेक्ट के बाद ऐसे वो इस तरीके से दोनों पैटर्न रखेगा, क्लोज भी और ओपन भी, ऐसे पैटर्न दिखाने के लिए। ठीक है भाई, ठीक क्लियर है। है। फ्लैट पैटर्न, ठीक है। अब फ्लैट पैटर्न क्या करेगा कि इसमें ये भी उसी की तरह वर्क करे, फ्लैट सॉलिड कर रहा है। आंखें में झपकाना वरना जादू खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए इस पैटर्न को ओपन करके देखा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। दिखाई दिया भाई। अब फ्लैट पैटर्न करता क्या है कि इसमें कितने का बैंड रेडियस लगा है, कितने का बैंड है, ठीक है, कहाँ लगा, अप लगा है फ्लेंज की, डाउन लगा है, तो वो डायरेक्शन भी दिखाएगा। यहाँ से जाओगे पार्ट नेविगेटर के अंदर, ठीक है जी। पार्ट नेविगेटर के अंदर व्यू मॉडल, व्यू मॉडल के अंदर फ्लैट पैटर्न, इस पे डबल क्लिक तो ऐसे दिखा देगा कितने का बैंड रेडियस है, बैंड आईडी, सीक्वेंस, ये अपने आप डायरेक्शन उठा कौन लेगा सी जी है, बैंड तो रेडियस सारा वगैरह? कुछ दिखा देगा ये।
ये बैंड रेडियस अपने आप उठा लेगा? हाँ, ऑटोमेटिकली। ये तो हमको देनी नहीं होती सर। जैसे कि हम कोई भी पार्ट्स डिजाइन करते हैं तो बैंड रेडियस वगैरह तो हमको खुद प्रोवाइड करनी होती है ना, तो हम अपने हिसाब से रेडियस देते हैं। तो जो तुमने उसमें दिया वो सिर्फ उसको दिखा रहा है कि तुमने कितना का उसमें लगाया, इसमें चेंज नहीं करेगा ये, जिस ठीक ठीक है जी। सिर्फ उस चीज को दिखाएगा। ठीक। क्लियर है भाई? ठीक है जी। अब यहाँ से इसी के अंदर जाऊंगा दोबारा। इसी में आता है नेक्स्ट मेरे पास एक्सपोर्ट टू फ्लैट पैटर्न, कि मुझे इसको ऑटोकैड में ओपन करना है उसके लिए। अच्छा जी। यहाँ से करूंगा एक्सपोर्ट टू फ्लैट पैटर्न। यहाँ से क्या करूंगा, लोकेशन की इसको रखना कहाँ है फ्लैट पैटर्न को, कि डेस्कटॉप पे रखना है। ओके, यहाँ से फ्लैट पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ये रहा मेरा फ्लैट पैटर्न। ठीक है, यहाँ से सीधा करोगे, ओके, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोकैड में। दिखाओ सर एक बार खोल कर। ये आ गया ऑटोकैड में, ओपन करके देख लो। आ गया भाई? आ गया सर। ये आ गया। ठीक है इस तरीके से पैटर्न को इसमें ओपन करके देख सकते हो। ठीक। और सर जैसे क्लियर है? कि हम अपना स्केच बनाओ इसमें एनएक्स में, तो हाँ, उन स्केच को भी हमें इसमें ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, स्केच इसमें करना है। जैसे कि एनएक्स कैड में स्केच बनाया और हमने ऑटोकैड में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, इसका स्केच ऑटोकैड में लेके जाना है, हाँ जी। तो आगे आएगी सारी चीजें। ठीक। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है जी, हो गया। इसके बाद आता है मेरे पास बैंड अनबैंड। ठीक है भाई, ठीक है। बैंड अनबैंड। बैंड अनबैंड क्या करेगा कि मुझे इसको ओपन करना है, उसके लिए कि मैंने स्टेशनरी फेस ये वाला दे दिया। इसके बाद जिस फ्लेंज को सिलेक्ट करूंगा वो उसको ओपन कर देगा कि ये वाला फ्लेंज है मेरा। अभी इसने क्या किया, पूरा एक ही बारी में ओपन कर दिया, क्योंकि यहाँ से रखा मैंने बॉडी फेस। ठीक है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिंगल सिंगल ओपन करना है, तो यहाँ से सिंगल फेस। अब जिस फेस को सिलेक्ट करोगे वो उसी फेस को ओपन करेगा। क्लियर है भाई? ठीक है जी। नेक्स्ट आता रिबैंड। यस सर। जी सर। रिबैंड दोबारा से उसको बैंड करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जिस बैंड फेस को सिलेक्ट करोगे वहां से उसको क्लोज कर देगा। सिंगल सिंगल तो सिर्फ सिंगल सिंगल ही करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पूरा एक ही बारी में क्लोज हो जाए, तो यहाँ से बॉडी फेस तो पूरा एक ही बारी में क्लोज हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है।
resize band radius. किसी भी फ्लेंज का जो रेडियस है मुझे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, ठीक है जी। तो वो चीज है। यहाँ से दो टाइप की फ्लेंज है मेरे पास, फिक्स टैब एंड फ्लेंज पोजीशन, फिक्स अनफोल्डेबल लेंथ। फिक्स टैब एंड फ्लेंज पोजीशन एंड फिक्स अनफोल्डेबल लेंथ। पहले हम ये करेंगे फिक्स अनफोल्डेबल लेंथ। मैं किसी एक बैंड को सिलेक्ट करूंगा, ये क्या करेगा, जो मेरी ये वाली फ्लेंज है और जो ये वाली फ्लेंज है, इन दोनों को ये फिक्स रखेगा, चेंज करेगा सिर्फ इस बैंड के रेडियस को, इसको ठीक है जी। जितने का भी चाहिए, लेकिन इनको मूव नहीं करेगा, सिर्फ बैंड रेडियस को ही मूव करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है फिक्स अनफोल्डेबल लेंथ, मतलब कि भाई ये क्या करेगा, रेडियस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेगा फ्लेंज को, कि जितने का रेडियस दूंगा वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा फ्लेंज को, जितने के भी बैंड रेडियस दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? रिसाइज बैंड एंगल। अगर किसी का एंगल दोबारा चेंज करना हो तो उसके लिए ठीक है जी। यहाँ से स्टेशनरी फेस, कि जिस फेस को मुझे फिक्स रखना है कि ये वाला फेस मेरा फिक्स है। इसके बाद बैंड फेस, कि ये वाला मेरा बैंड फेस है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ रेडियस को भी चेंज कर रहा है। मुझे रेडियस चेंज नहीं करना, रेडियस वही रखना है। तो यहाँ से इसको कर दूंगा कीप फिक्स रेडियस। जैसे मैं इसको करूंगा तो रेडियस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्लेंज में चेंज होगा, जैसा भी रेडियस फ्लेंज चाहिए। अगर इसको हटा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा, एंगल के अकॉर्डिंग लगा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा वो। ठीक है भाई, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर। वो आज इतना ही रखेंगे। ठीक है।